अपने पिता की खाली कुर्सी को देख दिवंगत अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार भावुक होकर रो पड़े। ये भावुक पल उस प्रार्थना समारोह में देखने को मिला जो अजीत पवार की याद में एनसीपी कार्यालय में आयोजित किया गया था। हालांकि पार्थ पवार इन दिनों सुर्खियों में सबसे ज्यादा इसीलिए हैं क्योंकि महाराष्ट्र में चर्चित पुणे लैंड डील घोटाले मामले में उन्हें अचानक बड़ी राहत मिल गई है। पुलिस की शुरुआती जांच में इस मामले में कहीं भी पार्थ पवार का नाम सामने नहीं आया। इसे लेकर अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि पार्थ पवार सुनेत्रा पवार की खाली हुई राज्यसभा सीट पर जा सकते हैं। तो आखिर कौन है पार्थ पवार, वो क्या करते हैं, उनके नाम को लेकर चल रही अटकलों के बारे में हम क्या जानते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार मुंबई के एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं और यहां से उन्होंने कॉमर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो बिजनेस की पढ़ाई के लिए लंदन भी गए। लंदन से लौटने के बाद उनकी राजनीति में दिलचस्पी बढ़ी और वो धीरे धीरे पवार परिवार की राजनीतिक छवि में शामिल हुए। पार्थ पवार ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2019 में की थी जब उन्होंने मावल निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उनकी इस हिस्सेदारी के बाद पार्थ ने काफी ध्यान आकर्षित किया और पवार परिवार की राजनीति में उनकी चर्चा होने लगी। लेकिन 2019 के ही लोकसभा चुनाव में भारी मतों के अंतर से वो हार गए, जिससे उनका राजनीतिक सफर वहीं खत्म हो गया। उस वक्त पार्थ ने अपनी कुल संपत्ति लगभग 20 करोड़ बताई थी, जबकि उन पर 9 करोड़ की देनदारी थी। उस वक्त के बाद से पार्थ पवार ने खुद को सक्रिय राजनीतिक भूमिकाओं से काफी हद तक दूर ही रखा है। उन्होंने ना तो किसी निर्वाचित पद को संभाला, ना ही किसी पार्टी पद पर रहे। उनकी सार्वजनिक उपस्थिति बहुत कम रही और चुनावी राजनीति में लौटने के संकेत भी कम ही नजर आए। कभी कभी उनका नाम उन व्यापारिक मामलों में आया जो भूमि लेन देन से संबंधित थे और जिनकी सरकारी जांच हुई। हाल ही में पार्थ पवार के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। करोड़ों के जमीन घोटाले में उनके नाम की जांच चल रही थी। पुणे पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने मुंडवा पुणे में 40 एकड़ जमीन के सौदे से संबंधित 1886 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसमें बताया गया कि पावर ऑफ अटर्नी धारक शीतल तेजवानी ने ये जानते हुए कि ये जमीन राज्य सरकार की संपत्ति है, अमाडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी के साथ बिक्री विलेख निष्पादित किया। दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार अमाडिया एंटरप्राइजेस में साझेदार हैं, लेकिन एफआईआर में उनका नाम नहीं है। अमाडिया के अन्य साझेदारों दिग्विजय अमर सिंह पाटिल और निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवाले पर आरोप लगाए गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में पुलिस सूत्रों के हवाले से कहा गया इस मामले में आगे जांच चल रही है और जरूरत पड़ने पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की जा सकती है। दरअसल ये मामला 40 एकड़ की सरकारी जमीन की बिक्री में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। जमीन को एक कंपनी को 300 करोड़ में बेचा गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये जमीन महार वतन भूमि के रूप में वर्गीकृत थी और इसकी असली कीमत 300 करोड़ से कहीं ज्यादा थी। नियमों के अनुसार राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना इस तरह की महार वतन भूमि बेची नहीं जा सकती। इनका असली मूल्य कई ज्यादा था। पार्थ पवार के चर्चा में रहने का एक और कारण यह कि अजीत पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अब सभी की नजर इस बात पर है कि उनकी खाली हुई राज्यसभा की सीट पर कौन जाएगा। इसी बीच चर्चा शुरू हो गई कि पार्थ पवार को राज्यसभा भेजा जा सकता है। जानकारी के अनुसार पार्थ पवार का नाम लगभग तय माना जा रहा है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि एनसीपी की मुख्य टीम और उनके सहयोगी दल भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट ने पार्थ पवार के नाम पर सहमति जाहिर की है। इन सभी की सहमति के आधार पर पार्थ पवार के राज्यसभा में जाने की संभावना बढ़ गई है। कहा यह जा रहा है कि पहले इसके लिए जय पवार का नाम चल रहा था, लेकिन इसकी बजाय अब पार्थ पवार की सक्रिय भूमिका इच्छा के कारण राज्यसभा की सीट पर पार्थ पवार का नाम फाइनल हो सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।